बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से ही अपने जीवन में अपनी आँखों के सामने कभी अपने साथ कभी दूसरों के साथ कुछ न कुछ घटना दुर्घटना और कई प्रकार की रचनाएं इस सृष्टि में पहले से हो रही हैं, हो चुकी हैं और बहुत सी रचनाएं हमारी आँखों के सामने, इस इंसान की आँखों के सामने हो रही हैं और होती चली जा रही हैं। बहुत सी ऐसी घटनाओं को, बहुत सारी होनी और अनहोनी को हम अपने नज़रिए से देखते हैं और जिनके कारण बहुत सा प्रभाव हमारे अंतःकरण पर, हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, दिल की गहराइयों तक होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन अगर हम विचार करें संतों महापुरुषों के नज़रिए से, शास्त्रों को पढ़ने से और संतों महापुरुषों की वाणियों से निर्मित जो सद्शास्त्र और ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करने से हम जान पाएंगे कि जो कुछ भी होता रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हम देखते रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कभी कुछ कर नहीं पाए। बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, ये क्यों हुआ, लेकिन हम कुछ कर पाए नहीं। लेकिन अगर सही प्रकार से हम विचार करें तो हमारे कुछ करने जैसा है ही नहीं। ये परमपिता परमेश्वर की सृष्टि में सभी कुछ सुनिश्चित ढंग से हो रहा था, हो रहा है और होता रहेगा। हम न तो कुछ कर सकते हैं, न कुछ फेर बदल करना हमारे अधिकार में है और ना ही हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा अपने अधिकार क्षेत्र में सारी रचना को रखे हुए है और सुनियोजित ढंग से सभी कार्रवाई हो रही है। बेशक हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, जैसे कि कोई हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई दुविधा आती है, कोई आफत आ जाती है तो हमें लगता है कि ये क्यों हुआ। लेकिन यकीन करना ही होगा हमें कि ये कहीं ना कहीं हमारे ही अच्छे और बुरे कर्मों का जो फल है हमें मिलता रहा है और मिल रहा है और मिलेगा भी। जब हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर विचलित होने से, क्रोधित होने से, दुखी होने से अधिक बेहतर है कि वो प्रभु की लीला समझकर अपने
कर्मों का फल समझकर उसको भोग लेने में ही हमारी भलाई है। और अगर हमें ठीक परिणाम चाहिए, हमें कुछ करने की चाहना है, तो हमारे अधिकार क्षेत्र में करने कराने जैसा बहुत कुछ है। ये पूरा जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, करने के लिए ही तो दिया है। बेशक जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते वो प्रारब्ध भोग हमारा ही है, जिसे भोगने के अलावा कुछ भी हमारे पास और समाधान नहीं है। फिर भी उस प्रारब्ध भोग में भी संशोधन करने के लिए, उनका बहुत कुछ समाधान करने के लिए भी, करने कराने के लिए परमपिता परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं कि अगर बुरे कर्मों से, बुरे आचरणों से आज हम दुखद अवस्था में पहुँचे हैं, दुखद स्थिति हमारे जीवन में आ गई है, दुख भोग रहे हैं, तो हम यकीनन सुधार चाहते हैं तो हम भलाई का कार्य करें, किसी की मदद का कार्य करें, अपने भीतर किसी के प्रति कपट भाव न रखें, द्वेष भाव न रखें, किसी प्रकार की दुर्भावना और किसी से कोई दुर्व्यवहार करने के लिए स्वप्न में भी हम न सोचें। ये यथास्थिति हमारी इस जीवन यात्रा की एक अच्छी और सुंदर शुरुआत हो सकती है। अब इससे आगे और अधिक बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए और प्रारब्ध कर्मों का जो प्रभाव है उसको, प्रारब्ध भोगों को कम करने के लिए, असर कम करने के लिए, जो हमें रात और दिन सतगुरुदेव महाराज जी भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अव्वल दर्जे की भक्ति करने की शिक्षा प्रदान करते हैं कि इतना अपने भीतर उतर जाओ, अपने शरीर से बहुत ऊपर हो करके, शरीर से एक प्रकार से अलग हो करके, शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर के इतना अलग हो करके निष्काम भाव से भक्ति हम करें कि जिस प्रकार दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, हम अगर ठीक प्रकार से विचार करेंगे तो जान पाएंगे कि जितनी भी अवस्थाएं आज तक आई हैं, ये सब शरीर पर इनका असर देखने को मिलता है। दुख आता है तो शरीर को घेर लेता है। सर दर्द हुआ तो ये शरीर है, आँख दर्द हुई, पेट दर्द हुआ, टांग में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, और आज तक जितनी भी मुसीबतें आई हैं वो शरीर पर ही आई हैं। और बड़े अच्छे से देखा जा सकता है, हम देख रहे हैं अपनी उम्र के पड़ाव को, हम देखें कि कहाँ से हम चले थे और कहाँ पहुँच गए हैं। अपने शरीर की दशा को हम देखें, कितना बदल गया है, हर पल बदलता रहा है।
पलों में, घंटों में हम अगर नहीं समझ पाए हों, बेशक दिनों में भी, महीनों में भी ना समझ पाए हों, लेकिन अब बरसों हो गए हैं तो हम बड़े अच्छे से आकलन कर सकते हैं कि हमारा शरीर आज कौन सी स्थिति में पहुंच गया। बहुत भारी बदलाव हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने ध्यान नहीं रखा, पूरा जीवन शरीर का ही तो ध्यान रखा है, लेकिन क्या कभी कुछ कर पाए? अगर कोई शरीर पर दुख आता है, बेशक हम दवा दारू करके समझते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, फलां डॉक्टर से, फलां दवाई से, इस प्रकार से मैं ठीक हुआ, लेकिन क्या जीवन भर ये दुख तकलीफ़ें तो आती रहेंगी? तो क्या हम वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक इसी प्रकार ठीक होते रहेंगे? लेकिन जो शरीर क्रशकाय होता चला जा रहा है, कब तक कौन कौन सी बीमारी को, कौन कौन सी मुसीबत को हम ठीक कर पाएंगे? यानी ये शरीर पर जितनी आपदाएं, मुसीबतें आई हैं, ये शरीर जाने वाला है, समाप्त होने वाला है। लेकिन साथ के साथ अगर संतों महापुरुषों की जो हम पर असीम कृपा हुई है, उनकी आज्ञा से हमने भक्ति के मार्ग पर भी कदम से कदम चलते हुए कहाँ से कहाँ पहुँचने की होड़ लगा करके हम भक्ति के मार्ग में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के लिए हमने प्रयास किया है। तो शरीर तो वैसे ही जाने ही वाला है, और मुसीबतें जो आई, आती रहीं और चली गई, लेकिन अधिकतर लाभ वाला कार्य यही रहा कि हमने जो इस शरीर पर मुसीबतों को झेलते हुए, दुखों को प्राप्त करते हुए, दुखों को भोगते हुए भक्ति के मार्ग पर चलकर जो हमने भक्ति की तरक्की की, भक्ति का खजाना हासिल किया, भक्ति का धन प्राप्त किया, तो हम यकीनन कह सकते हैं कि जो मुसीबतें आती रहीं, उनका असर हम पर लेस मात्र का ही होता रहा है, और लेस मात्र ही हो रहा है, और इसी प्रकार से लेस मात्र का असर होता रहेगा, और हमारे प्रारब्ध भोग भी समाप्त होते होते हो जाएंगे। शरीर भी समाप्त हो जाएगा, श्वास भी समाप्त हो जाएंगे, बैलेंस में हमारे पास रह जाएगी भगवान की भक्ति, भगवान का जपा हुआ नाम, सुमरन, भजन, जो कि इस लोक में तो हमें हर हाल में बचा के रखता रहा है, परलोक भी हमारा इसी भक्ति से, इसी प्रभु नाम से संवर जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। अगर भक्ति से विहीन रहे और आज भी भक्ति से खाली हैं और भक्ति से खाली रह जाएंगे, तो शरीर तो फिर भी जा रहा है और जाएगा, श्वास भी जा रहे हैं, चले जाएंगे पूरे के पूरे, लेकिन फिर हाथ पल्ले हमारे कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हाथ पल्ले रहने का तात्पर्य यह है कि एक भक्ति ही भगवान की इस जीव के इस लोक में भी साथ रहती है और परलोक में भी साथ जाती है। हम जो ये संसार की अवस्थाओं को देखते हैं कि तूफान आ गया, भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, ये नहीं सोचते कि कहाँ आया,
कितने कितने दिनों तक एक समाचार चलता रहता है कि तूफान वहाँ से शुरू होगा, समुद्र तट से वहाँ टकराएगा, फिर वहाँ तबाही मचाएगा, फिर वहाँ से चलकर वहाँ जाएगा। इतने सारे अनुमान लगा लेने पर भी हम कुछ बचाव नहीं करते, केवल देखते रहते हैं और विचलित होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन क्या उसमें सभी तूफान में और जलजले में, बाढ़ में सभी के सभी समा जाते हैं? कहाँ तूफान चल रहा होता है, देखते ही देखते उसका ऐसा मोड़ हो जाता है कि समाचार बदल जाते हैं कि तूफान ने अपनी दिशा बदल ली है और अब इस राज्य की ओर बढ़ रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं कुदरत की ये रचना है, प्रभु परमेश्वर की रचना है, लेकिन वो भी हर इंसान के कर्मों के अनुसार ही ये सब घटित हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान दें कि हम आज भी कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। जो कर्म करके आए हैं तब भी हम कर सकते थे, लेकिन जो किया उसके आधार पर हमारी स्थिति परिस्थिति बनी है। कुछ ठीक हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हमें आज अपने इस वक़्त को, इस पल को, वर्तमान को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्यों ये अवसर हमें मिला है। यूं ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें? बहुत सारी दशा दूर दूर तक हम देखते हैं, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। अपने इर्द गिर्द भी देखें हम, अपने घर में कितने तूफान हैं, अपने गली मोहल्ले में तूफान है, हमारे स्वयं के घर में तूफान है। घर तो क्या, हमारे घट में कितना तूफान है। वो तूफान तो समुद्र तट से टकराता है, जिसकी भविष्यवाणी बड़े बड़े यंत्रों से, मौसम विभाग से, सूत्रों से ये जानकारी मिलती है। और जो रख रखाव, जो बचाव कार्य वो करते हैं, जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जिनको बचाना उनको ठीक लगता है, हजारों हजारों घरों को, लाखों लाखों घरों को वो खाली करवाने के साथ साथ उन लोगों को वहाँ से निकाल करके एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। लेकिन जो तूफान हमारे घट में है, हमारे चित्त में है, उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। हम सोचते नहीं कि हमारे भीतर जो जीवात्मा है उसको निकाल करके हमने सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। ये संभवतया सतगुरु ही इस बारे में जानते हैं और हमें चिताते भी हैं। तभी हमारी सुरति को अंतर्मुखी करते हुए भजन स्मरण की ताकीद करते हैं, हमें हिदायत देते हैं। जितनी हम अपने भीतर की इस स्थिति को ठीक कर सकें, उतना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। आसपास का वातावरण जितना गंभीर होता है, उसको अपने नज़रिए से बाहर ही बाहर, अपनी सोच से, अपनी उत्तम विचारधारा से, अपने ज्ञान से उसका समाधान करते हुए अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में उस प्रभाव को दाखिल नहीं होने देना चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम संतों महापुरुषों के अनुसार जीवन व्यतीत
करेंगे, क्योंकि वे ही जानते हैं कि किस प्रकार इस दुखद अवस्था से जीत हासिल की जा सकती है। केवल बैठ कर के ये सब देखते रहने से कोई लाभ नहीं होता। हम देखते आंधी और तूफान जब आते हैं, छोटी मोटी आंधी भी आती है और हम अपने घरों में कहीं खिड़की से भी देख लेते हैं कि आंधी वो आने वाली है, तो पहले से ही हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तो कम से कम असर होता है। तो जो बाहर के विचारों के तूफान, विचारों की आंधियाँ, जिन जिन के साथ हम रहते हैं, जिन जिन के साथ व्यवहार है, कहीं ना कहीं हमारे अपने ही किए हुए ये अपने आप से पैदा किए हुए तूफान और आंधियाँ हैं, जलजले हैं, जो हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत में हम संयम नहीं रखते, किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, सोच समझकर सत्य बोलना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। अगर इस प्रकार से हमारा जीवन हो सकता है तो वो संतों महापुरुषों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही संभव है। और उन्हीं के सानिध्य में रह करके हमेशा यही विचार रखें, हर पल यही सोच रखें कि अगर कोई हमसे अनुचित व्यवहार कर रहा है, हमसे कोई झूठ बोल रहा है, कोई हमसे कपट कर रहा है और हमें पता लग रहा है, एक बार पता नहीं लगा तो हम किसी के कपट में आ गए, छल में आ गए, अब उसका समाधान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगली बार हम सचेत हो जाएं और फिर उससे उसी प्रकार का व्यवहार करें जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का असर हमारे भीतर ना हो। आम दुनिया में हम देखते हैं, कहीं कोई ब्याह है, शादी है, कोई परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन जिन जिन को बुलाया करते हैं खुशी में शामिल होने के लिए, घर परिवार वाले अपने घर में अपने ही रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवार को बुलाते हैं, खुशी मनाने के लिए बुलाते हैं, खुशी बढ़ाने के लिए बुलाते हैं, अपने जेब से पैसा खर्च करके उनको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, अच्छा बैठने का स्थान देते हैं, आदर सम्मान करते हैं। वही लोग वही अपने वहाँ पर तूफान खड़ा कर दिया करते हैं और फिर कहा सुनी और जाने क्या क्या, अपना हृदय आवेश से भर जाता है, द्वेष से भर जाता है, कलह कलेश से भर जाता है। खुशी तो काफूर हो जाती है, थोड़े दिनों में फिर सामान्य हो जाता है, भूल जाते हैं। क्यों? कि क्या करें, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, रिश्ता तो निभाना ही पड़ता है। यानी जो हमसे कपट करते हैं, छल करते हैं, उनसे भी हम रिश्ता निभाने की बात करते हैं। क्या हम परोपकारी तो नहीं हैं ऐसे? जब हम दुखी हो रहे होते हैं उस वक़्त ऐसा लगता है कि बात नहीं करेंगे, फिर उन्हीं से निभाने की बात करते हैं। कितना निभेगा वहाँ पर? जो विचार, जो किसी का व्यवहार, किसी से मिलना मिलाना, किसी की वार्ता, किसी की बोलचाल हमारे अंतःकरण को मेला कुचैला कर सकती है, किसी की भाषा, वहाँ कैसा निभाव होगा? या यूँ समझें कि हमारे घर में अगर आकर कोई कूड़ा करकट डाल रहा है, गंदगी फैला रहा है, थोड़ी सी गंदगी के लिए, थोड़े से कचरे के लिए हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू पर भी फिर पोंछा लगाते हैं,
उसके बाद में सारा दिन ख्याल रखते हैं कि अकारण कचरा ना हो, और अगर कोई भर भर कर कचरा डालना शुरू कर दे तो उसको हम बर्दाश्त करते हैं। और ये कचरा तो अंतःकरण में भरने वाला ऐसा है कि जीवन को भी दूभर कर दिया जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है, रात को नींद नहीं आती। और हम निभाने की बात करते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि जिस प्रभु परमेश्वर ने हमें ये जन्म दिया, ऐसी बख्शिश की, ऐसा स्वर्णिम अवसर दिया, इस संसार में रहने का हमें एक उपहार बख्शा है, उनसे निभाने के लिए हम नहीं सोचते। जहाँ पर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता, संतों महापुरुषों के पास जाने में, उनकी संगत करने में, उनके सानिध्य में बैठने से, उनके साथ समय खर्च करने में लाभ ही लाभ होता है, मन शांत हो जाता है। लेकिन वहाँ पर प्रयास ही नहीं करते हम, वहाँ पर हमें कोई लाभ नज़र ही नहीं आता। असल में वही लाभ है। संसार की भीड़ इकट्ठी करने के लिए हम ताने भी सुनते हैं, गलत बातें भी सुनते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम भीड़ का क्या करेंगे। इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले चले जाएंगे। जहाँ से आए थे और जहाँ जाएंगे वहाँ तो एक प्रभु परमेश्वर का ही साथ हो सकता है, बाकी तो सब यहीं रहने वाले हैं। तो उसी परमेश्वर का साथ हमें जीवन भर मिला रहे, जीवन भर उसी मालिक के नाम के सहारे, मालिक के ध्यान के सहारे इस जीवन में भी चलते रहें, और परलोक में भी उसी मालिक के नाम के सहारे सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँचें, और ये जीवन भर भक्ति का सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए सभी प्रकार के तूफानों से बचा करके हमारी जीवात्मा जो भीतर ही भीतर तंगहाल है, इसको सुरक्षित स्थान पर, जो कि इसका वास्तविक स्थान है, प्रभु परमेश्वर के साथ मिलाने का कार्य केवल और केवल भक्ति भजन से हो सकता है। और इसी प्रकार भक्ति भजन का लाभ सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करने से मिलता है। हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये लाभ सुलभ है, और हम सुरक्षित हैं अपने सतगुरु के चरणों में। उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।